दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम तितलियों के बारे में रोचक जानकारी आपको देंगे और कुछ आश्चर्यजनक तथ्य भी बताएंगे। आप मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखें। तितलियां रंग बिरंगी छोटी सी उड़ने वाली बहुत ही मनमोहक होती हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा स्वतः हो जाती है। तो आइए आज हम तितलियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तितली किंगडम एनिमेलिया के फाइलम आर्थ्रोपोडा की ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और क्लास इंसेक्टा का जीव है। दुनिया में लगभग 24,000 तरह की तितलियां पाई जाती हैं और 1,40,000 तरह के मॉथ्स उसी में शामिल हो जाते हैं। वो भी तितली जैसे ही होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। यदि हम तितलियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो हम पाते हैं कि 3,500 साल पहले इन्होंने पुराने ग्रीक में अपनी पेंटिंग्स में स्थान बनाया था। तो इसका मतलब ये हमारी मानव सभ्यता में काफी पुरानी है। हमको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए कि तितलियों में और पतंगों में अंतर होता है। मॉथ्स को हम हिंदी में पतंगे कहते हैं और जैसा कि मैंने बताया, पतंगों की लगभग 1,40,000 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जबकि तितलियों की लगभग 24,000 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। दोनों ही उड़ने वाले जीव हैं, दोनों ही छोटे होते हैं, दोनों ही एक ही वर्ग में आते हैं, एक ही क्लास में आते हैं। तितलियां जो है ज्यादातर दिन में उड़ती नजर आती हैं, जबकि पतंगे और रात में ज्यादा विचरण करते हैं। दूसरा, तितलियों के जो पंख होते हैं वो काफी आकर्षक रंग बिरंगे होते हैं, जबकि पतंगों के पंखों का रंग या तो गहरा भूरा होता है या थोड़ा डल अपीयरेंस का होता है, थोड़ा सा कम आकर्षक होते हैं ये। तीसरा मुख्य जो अंतर हम मान सकते हैं वो होता है कि मॉथ का जो एंटेना होता है, जो सिर में एंटेना लगे रहते हैं, तो वो सीधे होते हैं, जबकि जो तितली होती है उसके एंटेना वो मुड़े हुए होते हैं। तितलियों में और पतंगों में एक अंतर यह भी है कि तितलियां अपनी पंखों को सीधा खड़ा रखती हैं और सीधा चलाती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और पतंगे जो हैं वो अपने पंख अपने शरीर के साथ चिपका के रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि तितलियां अपने पंखों को खड़ा रखती हैं और पतंगे अपने पंखों को क्षैतिज दिशा में रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं। तितलियों में और पतंगों में एक अंतर हम ये भी कह सकते हैं कि तितलियों का शरीर पतला और लंबा होता है और इनके शरीर पर छोटे छोटे बाल, यानी कि इनमें झबरापन कम होता है, जबकि पतंगों का शरीर मोटा सा, छोटा और इनके शरीर पर बाल, यानी कि इनके ऊपर झबरापन, जो असली में बाल नहीं होते हैं, जो रोए होते हैं, तो वो इनको ज्यादा झबरा बनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तितली का नाम क्वीन अलेक्जेंड्राज बर्ड विंग है। ये 25 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और यह पापुआ न्यू गिनी द्वीप में पाई जाती है। इसका एक स्पेसिमेन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रखा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी तितली का स्पेसिमेन उत्तराखंड में रखा हुआ है। तितली की शारीरिक संरचना को हम ऊपर से नीचे तक इस तरह से समझ सकते हैं
कि इसकी बाहरी संरचना में सबसे ऊपर ये एंटेना होते हैं। ये दोनों बिल्कुल सीधे नहीं है, थोड़े से टेढ़े आपको दिख रहे हैं। ये इसका चूसकांग है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, और ये चूसने के बाद में अपने आप को, अपने चूसकांग को जो है लपेट लेती है, सिकोड़ लेती है। ये आप वीडियो में भी क्लियरली देख सकते हैं। ये इसकी आँख है जो इसके सिर में होती है, और ये चूसकांग, प्रोबोसिस और एंटेना ये इसके सिर में होते हैं। सिर के बाद में आता है बक्ष। बक्ष में इसकी टांगें होती हैं जो कई खंडों में बटी होती हैं, इसीलिए इनको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। और ये 2 टांगें छोटी होती हैं, 4 बड़ी होती हैं। इसी बक्ष से लगे हुए ये 2 पंख होते हैं, जिसको ऊपरी और निचली पंख भी कहा जा सकता है। और इसके नीचे होता है पेट, जो ये पेट इसके 9-10 भागों में ये विभाजित रहता है। तितलियां अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर सभी जगह पाई जाती हैं। तितलियों के पंखों के आर पार देखा जा सकता है। आमतौर पर इनके 4 पंख होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तितली के 12 पंख होते हैं। ये आश्चर्य है। तितलियां सुन नहीं सकती, बहरी होती हैं, लेकिन ये वाइब्रेशन महसूस कर सकती हैं। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अमेजोन के जंगल में पाई जाने वाली तितलियां अपनी सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए कछुओं के आंसुओं को पीती हैं। तितली का जीवन चक्र आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों का होता है, लेकिन कुछ प्रजातियां इसकी 9 महीने तक जिंदा रह सकती हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।